हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DJI के जो नया ड्रोन अनाउंस हुआ है मिनी 2 के बारे में। जी हाँ, DJI ने मिनी 2 को अनाउंस कर दिया है। इससे पहले लास्ट ईयर DJI ने मैविक मिनी 1 लॉन्च किया था, जो 250 ग्राम से कम का ड्रोन था और ये काफ़ी पॉपुलर हुआ था और इसे मैं तकरीबन 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ। इसका फीडबैक भी मैं आपको बताऊंगा कैसा रहा। तो DJI ने मिनी 2 को लॉन्च किया है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, DJI से मैविक मिनी 2 नहीं बोल रहा है, DJI से मिनी 2 बोल रहा है। और ये भी 250 ग्राम से कम का ड्रोन है और इसका प्राइस जो DJI ने US में इसका जो लॉन्च प्राइस रखा है वो $449 रखा है, जो इसके यानी मिनी 1 के लॉन्च प्राइस से $50 ज़्यादा है। अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो मिनी 2 है उसके क्या फीचर्स हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी इंडिया अवेलेबिलिटी के बारे में। साथ ही साथ मैं अपना 1 साल का जो लॉन्ग टर्म रिव्यू आप कह सकते हैं मैविक मिनी 1 के साथ जो है वो शेयर करूंगा। उससे आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है और क्या ये ड्रोन आपको एक्चुअल में मिनी 2 जो लेना चाहिए, और अगर मिनी 2 के अलावा अगर आपको मिनी 1 अच्छे प्राइस में मिले तो क्या वो आपको कंसीडर करना चाहिए, और क्या इसके साथ प्रॉब्लम्स थी और किस तरीके से DJI का जो मिनी 2 है उसमें ये प्रॉब्लम्स एक तरीके से रिजॉल्व हुई हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। मेरा नाम है भवी और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपका कोई सवाल है DJI के ड्रोन से रिलेटेड या आपका कोई फीडबैक है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे बता सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जैसे मैंने बताया प्राइस की। अब फीचर्स की बात कर लेते हैं। जो मिनी 1 था उसमें 4K वीडियो का सपोर्ट नहीं था। यहाँ पर DJI ने मिनी 2 में 4K वीडियो का सपोर्ट दिया है, जो इसका सबसे बड़ा फीचर एक तरीके से अपग्रेड मैं कहूँ अगर मिनी 1 के कंपैरिजन में है तो वो है। दूसरा, आपको रॉ इमेज का सपोर्ट मिलता है। तीसरा, इसमें OcuSync 2.0 आपको मिलता है, प्रोप्राइटरी है DJI का, जिसमें ट्रांसमिशन रेंज वो 10 किलोमीटर तक हो जाती है। मिनी के केस में यानी DJI मैविक मिनी के केस में या यूँ कहिए मिनी 1 के केस में ये रेंज 4 किलोमीटर थी। हालांकि एल्टीट्यूड अभी भी आपको 4000 मीटर का ही मिलता है दोनों ही ड्रोन्स में। इसके अलावा जो DJI ने एक जो फिजिकल चेंज किया है, अगर मिनी 1 और मिनी 2 के कंपैरिजन में मैं बोलूँ, दोनों का वेट जो मिनी और मिनी 2 का वेट 250 ग्राम से कम है। दिखने में दोनों ड्रोन एक जैसे हैं, बस मिनी 2 में यहाँ पर ब्लेड्स आपको ऊपर ऑरेंज कलर का एक शेड मिलेगा। तो ड्रोन एज सच ड्रोन के एक तरीके से स्पेसिफिकेशन या यूँ कहिए लुक्स में बहुत ज़्यादा आपको चेंज नहीं मिलेगा। हालांकि मोटर्स DJI क्लेम कर रहा है इंप्रूव्ड है, जिससे विंड स्टेबिलिटी बढ़ती है। विंड स्टेबिलिटी 5 ग्रेड तक यहाँ पर आपको मिलती है, जो कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम थी मिनी 1 के केस में। हालांकि मुझे 1 साल में एज सच कोई विंड स्टेबिलिटी का इशू मैंने नहीं फेस किया पर्सनली, बट हाँ कुछ लोगों को प्रॉब्लम थी, तो मिनी 2 के केस में वो प्रॉब्लम भी रिजॉल्व कर दी है। जो मेन फिजिकल चेंज है डिज़ाइन की अगर मैं बात करूँ, जो चेंज हुआ है मिनी 1 के साथ को आपको इस तरीके का रिमोट मिलता था, और इस रिमोट के साथ प्रॉब्लम ये थी कि अब सभी डिवाइसेस का आजकल साइज स्क्रीन साइज काफ़ी बड़ा आता है, तो उसमें यहाँ पर फ़ोन को एडजस्ट करने में पर्सनली जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत इशू होता था। कनेक्टर को कनेक्ट करने के बाद बार बार डिस्कनेक्ट होने का इशू रहता था। अब DJI ने मिनी 2 में जो रिमोट है उसका डिज़ाइन चेंज कर दिया और उसमें स्मार्टफोन की जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी अच्छी है और ईजी है। तो ये अपने आप में DJI ने एक अच्छी चीज़ की है। अब इसके अलावा एज सच कोई बहुत ज़्यादा मेजर फीचर नहीं है दोनों ड्रोन्स के बीच में। जो एक और डिफरेंस है वो थोड़े से सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, यानी कि क्विक शॉट में 1-2 बूमरैंग जैसे उन्होंने ऐड कर दिया है मिनी 2 में। आई होप जो ये सॉफ्टवेयर रिलेटेड फीचर्स हैं ये मिनी 1 में भी सॉफ्टवेयर अपग्रेड के बाद आ जाएंगे। DJI ने मैविक मिनी के लिए स्पेसिफिकली DJI फ्लाई ऐप लॉन्च किया था, तो अब देखना ये है कि ये जो DJI मिनी के लिए भी ये सॉफ्टवेयर जो फीचर है ये अनलॉक होते हैं या नहीं। अदरवाइज और एज सच कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस इन दोनों ड्रोन्स में नहीं है। और एक चीज़, अभी भी ऑटो ट्रैकिंग फीचर DJI ने नहीं दिया है मिनी 2 में। स्काईडियो ड्रोन्स में ये फीचर है जिसकी वजह से वो बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, बट DJI ने ना तो मैविक मिनी 1 में था ना DJI मिनी 2 में ये फीचर है। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या DJI मिनी 2 और मिनी 1 के कंपैरिजन में अगर मैं दोनों की बात करूं तो अभी इंडिया में अवेलेबिलिटी का क्या सीन है और आपको इनमें से कौन सा ड्रोन लेना चाहिए। इंडिया में मिनी 1 भी बहुत बाद में अवेलेबल हुआ था, अभी रिसेंटली सेल में अवेलेबल था, लेकिन मिनी 2 के केस में तो ये थोड़ा टाइम और भी बढ़ सकता है क्योंकि अभी जो इंटरनेशनल सिनेरियो है पेंडेमिक की वजह से, तो वो एक बड़ा फैक्टर है। और ये जो इसका प्राइस है $449 प्लस टैक्सेस, तो $500 के आसपास आप मान के चलिए। US में है तो आप इंडिया में इसका प्राइस लगा के चलिए, उस हिसाब से पड़ेगा। 250 ग्राम से कम वजन है, लेकिन इंडिया में ड्रोन्स के रूल चेंज हो गए हैं। जब मिनी 1 लॉन्च हुआ था तब 250 ग्राम से कम वजन के ड्रोन्स के लिए कोई लाइसेंस नहीं चाहिए था आपको, लेकिन अब आपको रजिस्टर कराना पड़ता है, चाहे वो किसी भी तरीके का ड्रोन हो। ऊपर गए वीडियो में आप लिंक में देख सकते हैं, इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया था लास्ट ईयर कि क्या प्रोसेस है इंडिया में ड्रोन रजिस्ट्रेशन का। तो अब आपके पास चाहे कोई भी ड्रोन हो आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। ड्रोन लेने से पहले आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि DJI मिनी 1 या DJI मिनी 2 में से कौन सा ड्रोन अभी आपको लेना चाहिए। अगर प्राइस आपके लिए कंसर्न नहीं है तो आप DJI मिनी 2 ले सकते हैं, क्योंकि उसमें 4K का आपको सपोर्ट मिलता है और डेफिनेटली इससे अपग्रेडेड वर्जन है। हालांकि फ्लाइट टाइम दोनों का बराबर है, और मैं आपको बता दूं 1 साल के उसके बाद मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं कि फ्लाइट टाइम के मामले में बहुत ही एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है इस ड्रोन की। अभी भी 1 साल के बाद भी इसका जो फ्लाइट टाइम है वो 20 मिनट्स प्लस है। तो मिनी 2 का जो फ्लाइट टाइम कंपनी क्लेम करती है 31 मिनट्स का, तो 25 मिनट से ज़्यादा का फ्लाइट टाइम आपको इन एनी केस मिलेगा ही मिलेगा।
अब बात कर लेते हैं मिनी 1 और मिनी 2 में अवेलेबिलिटी, क्योंकि मिनी 1 की जो है DJI Mavic मिनी 1 जो है वो इंडिया में अभी अवेलेबल है, और क्योंकि अब मिनी 2 लॉन्च हो चुका है तो हो सकता है मिनी 1 का प्राइस काफ़ी कम हो जाए। तो अगर 4K आपके लिए एक मेजर डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, 4K वीडियो कैप्चर अगर आपके लिए एक मेजर डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, तो मैं आपको अभी भी रेकमेंड करूंगा कि आप DJI Mavic मिनी 1 भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पर अवेलेबल होगा। लेकिन 4K अगर आपका मेन एक तरीके से रीज़न है इस ड्रोन को लेने का, या आप बिल्कुल 4K आपका एक कंसर्न एरिया है, बेसिकली आप 4K चाहते ही चाहते हैं अपने ड्रोन में, तो आप मिनी 2 को कंसीडर करिएगा। उसके अलावा ऐसा बहुत ज़्यादा मुझे पर्सनली इसका फ़र्क नहीं लगा, क्योंकि अगर मैं OcuSync 2.0 की भी बात करूँ तो 10 किलोमीटर रेंज बहुत ज़्यादा होती है। इवन 4 किलोमीटर, जैसे मैंने कहा पूरे एक साल में मैं 4 किलोमीटर रेंज भी अच्छे से मैंने कभी ऑनेस्टली टेस्ट नहीं किया। तो 10 किलोमीटर रेंज इज समथिंग जो आप अवॉइड मतलब करें तो ऐसा सच कोई बहुत इंपैक्ट आपके ऊपर नहीं आएगा। एक जो चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ DJI की इस मिनी सीरीज़ में वो है ऑटो ट्रैकिंग। अगर ये भी इस ड्रोन में फीचर DJI की तरफ से आ जाए तो इससे बढ़िया ड्रोन इस प्राइस रेंज में हो ही नहीं सकता। बट ये फीचर ना होने के बाद भी अगर मैं कहूँ, मेरा एक साल का जो एक्सपीरियंस रहा है इस ड्रोन के साथ Mavic मिनी 1 के साथ, बहुत ही अच्छा रहा है। और एक चीज़ और, अगर आप इस ड्रोन को एक्चुअल में खरीद रहे हैं तो आप इसका केस ज़रूर खरीदिएगा, क्योंकि इसको कैरी करने के लिए केस हो तो बेटर रहता है। क्योंकि मैंने इसका जब इस ड्रोन को मंगाया था तो केस नहीं मंगाया था, फ्लाई मोर कॉम्बो मैंने सच नहीं मंगाया था, तो बाद में मुझे उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हुई। इसके ब्लेड्स का ध्यान रखना पड़ता था और पॉकेट में रखना इतना कंफर्टेबल भी नहीं है। तो ये एक फैक्टर ज़रूर आप कंसीडर करिएगा। इसका बैग एक्सेसरीज में अगर आप ले सकें तो ज़रूर लीजिएगा। अदरवाइज चाहे DJI मिनी 1 रहा हो या अब Mavic मिनी 2 या यूँ कहिए DJI मिनी 2 जो लॉन्च हुआ है, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ मिनी 1 मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। और अगर आप कोई ड्रोन लेने का सोच रहे हैं तो आप इसके लिए बिल्कुल सोच सकते हैं और ले सकते हैं मिनी 2 को भी। अब इंडिया में कितने दिन में अवेलेबल होता है ये देखने की बात है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है अभी नेक्स्ट ईयर जनवरी से पहले इंडिया में अवेलेबल होगा। और ये हो सकता है आपको ग्रे मार्केट में मिल जाए, वो एक अलग फैक्टर है, बट उससे पहले की उम्मीद कम ही है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आपके DJI Mavic मिनी 1 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या आप उसकी परफॉर्मेंस या उसके फीडबैक के रिलेटेड आपको जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।